तो क्या मनीष कश्यप आतंकवादी है? हम तो कहते हैं आप बोलो ना कि टेररिस्ट है, आप उसके संबंध दिखाओ ना खालिस्तान से, आप दिखाओ ना पाकिस्तान से। जी न्यूज दिखा रहा था तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ हिंदी भाषी के साथ बर्बरता हुई। कुल्हाड़ी की बातें, ये बातें हिंदुस्तान कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, अमर उजाला कह रहा है, ये सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं, न्यूज़पेपर कह रहे हैं। और इसी बात को केवल मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, मनीष कश्यप तो पढ़कर बोल रहा। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला। स्थानीय लोग, कहां है हमारा फेडरल, कहां हमारा संघीय ढांचा, कहां है हमारा गुवाहाटी से चौपाटी? फिर वो कौन स्थानीय लोग हैं जो चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार? बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूर पर कातिलाना हमले। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। क्या पत्रकार चुनाव लड़ते हैं? हमने कहा हाँ लड़ते हैं, पत्रकारिता करते करते चुनाव लड़ते हैं। मनीष कश्यप की एक गलती मानता हूं, उसका यह कहना कि मैं, आपको कौन मना कर रहा है? आप रोज 2024 की तैयारी करिए, आप रोज मोदी जी को गाली दीजिए, आप रोज मोदी जी की कब्र खोदिए। आप 24 में प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो, आप आज ही प्रधानमंत्री बन जाइए, कौन मना कर रहा है? पीठ पीछे किसी सैनिक के गोली नहीं मिलती है, सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं हमारे देश के सैनिकों के। ऐसे सैनिक का बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, यह सबसे बड़ी दुख की बात है। कुछ लोग हैं जो YouTube चैनल चलाते हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जिसके शायद किसी एक वीडियो पे व्यूज उनके मासिक व्यूज से ज्यादा हैं, उसके सब्सक्राइबर शायद उनके सभी चैनल्स को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका 1/3 भी नहीं पहुंचता, उसको यूट्यूबर कहकर संबोधित करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे लिए पत्रकार और उन लोगों के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप की, जिसके ऊपर NSA लगा दिया गया है। बहरहाल लोकतंत्र की बात है तो हम चौथे स्तंभ की लड़ाई करने के लिए इस देश के पहले स्तंभ के पास पहुंचे हैं, न्यायपालिका के पास पहुंचे हैं, जिस पर सबको भरोसा है। मेरे साथ मनीष कश्यप का केस लड़ने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह साहब हैं। सिंह साहब, NSA लगाया गया है इस मुकदमे के ऊपर। पहली बात तो ये बताइए कि क्या NSA स्टैंड भी करता है इस ऐसे केसेस के ऊपर, या ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक बेनिफिट के लिए किया गया है? नहीं, ये डर में किया गया है, बेनिफिट में नहीं है। उनका डर है मनीष कश्यप की बढ़ती लोकप्रियता, मनीष कश्यप को झूठे केस में फंसाया जाना, मनीष कश्यप का प्रवासी लोगों के लिए लड़ना, मनीष कश्यप का पूर्वांचल के लोगों के लिए लड़ना, मनीष कश्यप का उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए लड़ना, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए लड़ना, हिंदी भाषी लोगों के लिए लड़ना। अब हिंदी भाषी लोगों के लिए लड़ना इस देश में, और उसे लड़ना पड़ा हिंदी भाषी के लिए। क्यों लड़ना पड़ा? क्योंकि हिंदुस्तान अखबार छाप रहा था, रिनाउंड न्यूज़पेपर देश का, वो छाप रहा था। जी न्यूज दिखा रहा था, रिनाउंड न्यूज चैनल है, क्या दिखा रहे थे? बर्बर तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ हिंदी भाषी के साथ बर्बरता हुई, सब चीजें चली। कुल्हाड़ी की बातें, ये बातें हिंदुस्तान कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, अमर उजाला कह रहा है, ये सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं, न्यूज़पेपर कह रहे हैं। और इसी बात को केवल मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, मनीष कश्यप तो पढ़कर बोल रहा है। मनीष कश्यप ANI और PTI न्यूज एजेंसी नहीं है साहब, BBC नहीं है, वो उसका सब्सक्राइबर भी नहीं है इनका, वो तो खबर पढ़ता है, देखता है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि मैंने प्रवासी मजदूरों के तमिलनाडु वाले विषय पर न्यूज़पेपर पर संज्ञान लिया है। DGP, उच्च पुलिस अधिकारियों से, होम सेक्रेटरी से इस बारे में जानकारी मांगी है कि क्या हुआ। मुख्यमंत्री चिंतित हैं, और वही मुख्यमंत्री के छोटे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जो कि लालू यादव जी के बेटे हैं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, उनके बेटे हैं, दो मुख्यमंत्रियों और रेल मंत्री के बेटे हैं, खुद उप मुख्यमंत्री हैं, और उनके पिता और माता जमाने से, जब न मनीष कश्यप पैदा हुआ था न तेजस्वी यादव पैदा हुए थे, तब से पूर्वांचल प्रवासी हिंदी भाषी लोगों के लिए उनके पिता राजनेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, बिहार के और नेता, केंद्र के और नेता, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजादास, सभी दलों के नेता
प्रवासी मजदूरों के लिए लड़ते रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे वो साउथ के राज्यों का मुद्दा हो। ये तो इस बात से तो कोई मना नहीं कर सकता है कि आजादी के हम बेशक 75 वर्ष मना रहे हैं, स्वर्ण अवसर मना रहे हैं, लेकिन इस देश में क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, हिंदी, अहिंदी, साउथ, नॉर्थ, जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्या टारगेट करके की जाती है, आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या टारगेट करके की जाती है, साउथ में बनवा लेंगे, काम करा लेंगे, मजदूरी करा लेंगे, मेहनत करा लेंगे, फैक्ट्री चलवा लेंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, माल बनवा लेंगे, लेकिन जब उनके पैसे देने की बात आएगी, मजदूरी देने की बात आएगी, तब हिंदी भाषा, अहिंदी भाषा प्रॉब्लम आएगी। अच्छा सर, एक चीज मुझे और बताइए, क्या ये इतना बड़ा मसला इसलिए बन गया क्योंकि मनीष कश्यप ने डायरेक्ट सिस्टम को, जो स्टेट है, उसको चैलेंज कर दिया, तेजस्वी यादव के ऊपर बोल रहे थे, और जो ये पूरा का पूरा सिनेरियो हुआ, स्टालिन अपना जन्मदिन मना रहे थे, उस जन्मदिन पे तेजस्वी यादव केक खा रहे थे, चचा नीतीश कुमार बधाई दे रहे थे, क्या उस वक्त जो उनकी छीछा लेदर हो गई उसको कवर अप करने के लिए मनीष को मोहरा बनाया गया? नहीं, मैं कहता हूं आप मुख्यमंत्री हैं दोनों, स्टालिन जी भी, नीतीश कुमार जी भी, तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री। आप रोज जन्मदिन मना सकते हैं, आपको कौन मना कर रहा है? आप रोज 2024 की तैयारी करिए, आप रोज मोदी जी को गाली दीजिए, आप रोज मोदी जी की कब्र खोदिए, कौन मना कर रहा है? आप 24 में प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हो, आप आज ही प्रधानमंत्री बन जाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन किसी को अपने ना बनने की बात, अपने सपने टूटने की बात, अपनी कमजोरी की बात, अपना 24 की तैयारी नहीं हो पा रही है, इसकी कमजोरी की बात मनीष कश्यप पे क्यों डाल रहे हो? वो तो एक अदना सा छोटा सा पत्रकार है, किसी बहुत न्यूज चैनल का बड़ा वो नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, खुद गड्ढा खोदा है और पानी पिया है, खुद अपने उस पर चला है। कभी उसे यूट्यूबर कह के किया जाता है, कभी उसे पत्रकार नहीं माना जाता है, आज भी झंझट है, आज भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं, आज ऐसी बात की जाती है। क्या मतलब होता है? अगर पत्रकार चाहे वीकली अखबार का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे 10 सब्सक्राइबर हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे वीकली मैगजीन हो, चाहे मंथली मैगजीन हो, चाहे डेली न्यूज़पेपर हो, चाहे वीकली न्यूज़पेपर हो, चाहे सांध्य दैनिक हो, चाहे 10,000 कापियां निकलती हों, चाहे 10 करोड़ कापियां निकलती हों, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी पत्रिका है, सिंगापुर टाइम्स भी पत्रिका है, न्यूयॉर्क टाइम्स भी पत्रिका है, सब है तो न्यूज अखबारी तो कहे जाएंगे कि उनके साथ कुछ और जोड़ा जाता है, कहीं बड़ा अखबार लिखा जाता है, चैनल है, अपने आप कहते हैं, लेकिन पत्रकारिता होती है, छोटा बड़ा पत्रकार कभी नहीं होता है। ये जो आती हैं फिल्म आती हैं, समाचार आते हैं, न्यूज आती है, इस पर आपके यूट्यूब पर ही आती है, अगर उससे एक व्यक्ति का भी जीवन बदलता है तो मैं उसे अच्छा पत्रकार मानता हूं, महान पत्रकार मानता हूं। पत्रकार का राजनीति में आने वाला सवाल, लोग ये सवाल पूछते हैं कि उसने चुनाव लड़ा, क्या पत्रकार चुनाव लड़ते हैं? हमने कहा हाँ लड़ते हैं, पत्रकारिता करते करते चुनाव लड़ते हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े पत्रकार थे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे। ये तो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था है, ये तो हमारे संविधान की व्यवस्था है कि जिस कॉलम में जब नॉमिनेशन भरते हैं तो वहां लिखा ही नहीं है कि पत्रकार आर नॉट कैन नॉट फुलफिल दिस नॉमिनेशन फॉर अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं भर सकते, उसमें लिखा ही नहीं है कि पत्रकार नहीं भर सकते, डॉक्टर नहीं भर सकते, इंजीनियर नहीं भर सकते, वकील नहीं भर सकते, मजदूर नहीं भर सकते, नेता नहीं भर सकते, व्यापारी नहीं भर सकते। देश का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक है, वो चुनाव लड़ सकता है। दिल्ली में सरकार बनी, मनीष सिसोदिया जी पत्रकार थे, राखी बिरलान जी हमारी बहन विधानसभा स्पीकर पत्रकार, आशुतोष जी पत्रकार, गोविंद वल्लभ पंत पत्रकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल पत्रकार, सब ये तो सब राजनीति के नीचे से ऊपर तक पत्रकार आए हैं। तो पत्रकार का चुनाव लड़ना और चुनाव लड़के, हाँ मनीष कश्यप की एक गलती मानता हूं, उसका ये कहना कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ये मानता हूं मैं, ये उसकी गलती हो गई। लेकिन ये गलती भी क्यों है? ये प्यार भी तो हो सकता है कि अगर यदि हमारे तेजस्वी यादव ने, जिसने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी बिहार में, जिसने रोजगार की बात करी, जिसने
अकेले दम पर राष्ट्रीय जनता दल को लालू यादव के बाद फिर से खड़ा किया और पूरे बिहार में दौरा किया और युवा तुर्क कहा गया, राजनीति में आया, युवाओं की धड़कन बना। उस व्यक्ति के उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर प्रवासी मजदूरों के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट या अन्याय होगा तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यही तो बात थी, तो नहीं बनने देंगे। वैसे तो हमारा तेजस्वी भैया है, तेजस्वी यादव हमारा है, अपना है। सर, मैं एक इसी चीज में जोड़ूंगा, आपसे बातचीत करूंगा। बिहार की और महाराष्ट्र की कंडीशन को हम कहना चाहेंगे। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना सरकार बनाने वाली होती है, लेकिन बनाती एनसीपी शिवसेना, तब की शिवसेना, उद्धव जी की शिवसेना, साथ में कांग्रेस। बिहार में भी कुछ ऐसा ही खेल हमको देखने को मिला। जेडीयू भाजपा के साथ सरकार में रहती है, लेकिन फिर जेडीयू आरजेडी और कांग्रेस सरकार में रहती है। वहां कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी, एक पत्रकार के ऊपर वहां पे भी एक तरीके का आक्रमण किया जाता है और ये संदेश दिया जाता है कि चुप रहो। क्या बिहार में भी इसी तरीके का संदेश देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, इस तरह का संदेश देना गलत है। सरकार की तरफ से पत्रकार के लिए ऐसा संदेश देना बिल्कुल गलत है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मजबूत स्तंभ है। उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ होगा तो वो देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। पत्रकार सूरज की रोशनी की तरह होता है, जो जहां पहुंचता है वहां बीमारियों को दूर भगाता है। बीमारियां भ्रष्टाचार, बीमारियां घोटाले, बीमारियां लोगों का दमन, बीमारियां यही है लोकतंत्र की, तो ये बीमारियां हैं। तो सूरज की तरह होता है, जहां पहुंचेगा वो रोशनी बिखेरेगा और बीमारियों को दूर करेगा। ठीक पत्रकार उसी तरह होता है जैसे कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है। लोकतंत्र जब देश का डैमेज होगा, लोकतंत्र जब देश का डैमेज होगा, गिरेगा, फटेगा, टूटेगा, नहीं चलेगा, तो भारत का संविधान पे असर पड़ेगा। हम दुनिया के सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। ऐसे में हम G20 का सम्मेलन कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका उसमें लगे हुए, प्रयास सबके साथ लगे हुए। पूरी दुनिया के लोग यहां आ रहे हैं, हम अध्यक्षता कर रहे हैं। हम दुनिया के लिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। और हमारे यहां चौथा स्तंभ पत्रकार पर देश के सैनिक, जो सीमा पर शहीद होता है सैनिक, उसके बेटे पर रासुका लगाई जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है। देश के सैनिक के बेटे का मतलब सैनिक का खुद का, सैनिक के जो सैनिक है वो और उसकी पत्नी, दोनों का खून इतना कमजोर हो गया कि उन्होंने दोनों ने मिलके एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उन माता पिता का अपमान नहीं है जो सैनिक है, क्योंकि हमारे देश के सीमा पर सैनिक जो शहीद होते हैं, जब उनके पोस्टमार्टम होते हैं तो गोलियां सीने पर मिलती हैं सारी, पीठ पीछे गोली नहीं मिलती है। पीठ पीछे किसी सैनिक के गोली नहीं मिलती है, सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं हमारे देश के सैनिकों के। ऐसे सैनिक का बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत, NSA के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सबसे बड़ी दुख की बात है। और दूसरी लीगल पॉइंट, मनीष कश्यप सरेंडर हुआ, अपने आप जैसे पता चला FIR आत्मसमर्पण हुआ। सरेंडर होता है बिना किसी भेष बदले। क्या उसे किसी पुलिस ने पकड़ा? क्या उसने दाढ़ी कटवाई? क्या उसने बाल मुड़वाए? क्या उसने पगड़ी बांधी? क्या उसने भेष बदले? क्या उसने कपड़े औरतों आदमियों के बदले? क्या वो बॉर्डर पे मिला? क्या वो नेपाल बॉर्डर पे भागता हुआ मिला? क्या वो किसी गाड़ी में से पकड़ा गया? क्या वो किसी के बेसमेंट में पकड़ा गया? क्या वो कहीं छिपा हुआ था? क्या वो कहीं होटल में मिला? वो जैसा था वैसा ही पुलिस के सामने पेश हो गया। इसमें अपराध क्या है? और वो 1 महीना हो चुका है उसे पुलिस के सामने पेश हुए। 1 महीने से जुडिशियल कस्टडी, हमारी व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, जाता है। पुलिस कस्टडी, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, पुलिस कस्टडी में जाता है। आपने इतने केस लगा दिए तो उसे पुलिस कस्टडी पर रोज जाना पड़ता है। 7 दिन का रिमांड, कहीं 4 दिन का रिमांड, कहीं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का रिमांड, कहीं साइबर क्राइम का रिमांड, कहीं मदुरई का रिमांड, कहीं पटना का रिमांड, कहीं तमिलनाडु का रिमांड, रिमांड पर रिमांड चलते। 1 महीना मनीष कश्यप को पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में हो गया। ठीक है, अब ये बताइए आप कि इस 1 महीने के दौरान, इससे पहले तो FIR दर्ज नहीं थी रासुका की। जब सरेंडर हुआ तब तो NSA नहीं लगा था मनीष कश्यप पर।
इसके बाद लगा, इसके बाद लगा, इसका मतलब पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में आपने उससे किन लोगों की मुलाकात करवाई? क्या वो खालिस्तानी थे? क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो देशद्रोही थे? क्या वो ऐसे अवांछित संगठन थे जो भारत में बैन है संगठन? क्या वो ऐसे कोई संगठन थे? क्या आपने फोन दिया उसको? क्या उसने वीडियो कॉलिंग की? क्या व्हाट्सएप कॉलिंग की? क्या एसएमएस किया? क्या लैंडलाइन से फोन किया? क्या उसने ऐसा चिट्ठी लिखी? क्या ऐसा संदेश लिखा जो उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया? वो तो आपकी कस्टडी में है। जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक कस्टडी, जेल या पुलिस कस्टडी, या फिर मेडिकल कराते समय डॉक्टर के सामने, यही 3 स्थान थे उसके, इसके अलावा तो कोई स्थान है नहीं। जब इस परिस्थिति के बाद इस दौरान जो 1 महीने के अंदर रासुका लगाई गई, एनएसए लगाई गई, ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है, पॉलिटिकल प्रेशर में लगाई गई है, उसका कोई मकसद नहीं बनता लगने का। और एक पत्रकार की, देश की चौथी जो मजबूत पिलर है, चौथा जो मजबूत पिलर है हमारा लोकतंत्र का, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकार मीडिया, उस पर हमला है। अगर अपने ही राज्य के मनीष कश्यप नाम के व्यक्ति के साथ, जो युवा है, अपने राज्य का है, प्रवासी की बात करता है, पूर्वांचल की बात करता है, हिंदी भाषियों की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, तो फिर इसमें गलत क्या है? और ये सबने देखा, आपने कोरोना काल में देखा होगा किस तरह से महाराष्ट्र, किस तरह से किन राज्यों से पूर्वांचल के लोग निकाले गए थे कोरोना काल में। तब इन राज्यों ने बिल्कुल अपने पूर्वांचल वासियों या मजदूरों के लिए कुछ सोचा नहीं, सोचा, सब इधर आ गए। तब सरकारों ने, किसी ने कोई सुध नहीं ली। मैं आपको अखबार दिखाता हूं कि इसमें कहानी कहां से शुरू होती। ये हिंदुस्तान अखबार, त्रिपुर से शुरू हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बरवर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला। स्थानीय लोग, कहां है हमारा फेडरल, कहां हमारा संघीय ढांचा, कहां है हमारा गुवाहाटी से चौपाटी, कहां है वी द पीपल ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के प्रस्तावना में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है, एक ध्वज है, एक संविधान है, एक सिद्धांत है, एक गृह मंत्री है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है। फिर वो कौन स्थानीय लोग हैं जो चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार? परवर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूर पर कातिलाना हमले। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद हैं हिंदी भाषी। ये दैनिक भास्कर कह रहा है। हिंदी बोलने की वजह से हमलों का दावा। रामचरितमानस का अपमान होता है, उसके बाद मनीष कश्यप को जब पकड़ा जाता है, शायद मुझे लगता है आपको भी नहीं पता होगा कि मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है। तमाम ट्विटर हैंडल्स पे तिवारी को कोट करके दिखाया जा रहा है। क्या इससे भी कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सिस्टम द्वारा? नहीं, अगर किसी तरह की जातिवाद की बात की जा रही है, हमने भी यहां लिखा है मनीष कश्यप त्रिपुरारी कुमार तिवारी। अगर कोई ब्राह्मण वाली बात है, तिवारी वाली बात है, तो वो मैं पत्रकार को किसी जाति से नहीं बांधता, मेरा अपना मानना है। हो सकता है लोगों का और भी हो। पत्रकार, डॉक्टर, ये जाति से ऊपर होते हैं, ये जनता के सुख दुख के साथी होते हैं। इनका दर्द सिर्फ इतना होता है कि इनकी जनता, इनके लोग, डॉक्टर का मरीज सही हो जाए, वकील के क्लाइंट को रिलीफ मिल जाए, और पत्रकार, ये सब जाति से मैं समझता हूं ऊपर है। मैं मनीष कश्यप को ब्राह्मण, तिवारी या उससे नहीं बांधता, मैं उसको एक निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकार के रूप में मानता हूं। इसमें तो कब तक मनीष कश्यप को इंसाफ मिल पाएगा? कब तक आप उनको बाहर निकाल के लेके आएंगे? नहीं, देखिए, समय थोड़ा लगेगा, समय लगेगा। एक्चुअली उनके फैंस के लिए समय लगे। देखिए, आपने देखा, हाईलाइट हो गया मुद्दा, बड़ा मामला है, रासुका है, ये सब एनएसए है, लगा हुआ है। तो क्या मनीष कश्यप आतंकवादी है? हम तो कहते हैं आप बोलो ना कि टेररिस्ट है, आप उसके संबंध दिखाओ ना खालिस्तान से, आप दिखाओ ना पाकिस्तान से, आप लिट्टे से दिखाओ, आप उसके संबंध दिखाओ, उल्फा से दिखाओ, किसी ऐसे संगठनों से दिखाओ ना जो बैन है आपके यहाँ, जिन पर रोक लगी हुई है, उन संगठनों से उसके संबंध दिखाओ। खाते सील कर रखे हैं उसके, उन खातों को दिखाओ ना, पैसा पाकिस्तान से आता था, ये बेनामी संपत्ति है, आप दिखाओ उसके कि ये वहां के हैं। आपने सील तो कर दिए, लेकिन आपको प्रूव तो करना पड़ेगा। क्या निजता का अधिकार नहीं है?
किसी के खातों को सील कर देना, उनको ओपन कर देना, उसकी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, उसके जीवन की जीवंतता के लिए नहीं है। वो अविवाहित लड़का बच्चा, अविवाहित, उसमें क्रेज हाँ लोगों के लिए है। अब विवाहित तो लोग विवाह नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तो त्यागी वो अपने को समझते हैं ना, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। लेकिन ऐसे मामलों में अगर मनीष कश्यप ने शादी की होती तो कम से कम उसकी पत्नी होती, पैरवी करने वाली होती, बच्चे होते, सास होते, ससुर होते, साले होते, साड़ू होते, सलेज होती, इतने लोग तो होते हैं। लेकिन वो तो उसने वो भी त्याग किया, अविवाहित है, एक सैनिक का पुत्र है, और सैनिक के पुत्र को ऐसी रासुका में बनाया गया, एनएसए में बनाया गया। ये दुखद है और गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि मनीष कश्यप से मिले हुए जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप हमारी जनता तक बताएं। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।